नमस्कार साथियों। हमारे संगठन के हमको सुनने वाले सभी साथी, माताओं, बहनों, सबको प्रणाम, जय श्री राम। जैसा कि आज इस वीडियो को बना के ने सब लोगों को सर्व करना और चैनल पे डालना, इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी समय हो गया लोगों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, अलग अलग लोगों से हो रहा है और बहुत सारे नए लोग भी इस बीच में जुड़े भी हैं। अब सबका एक मत था कि संगठन की विचारधारा, संगठन कार्यशैली, और इस पे हम देख रहे थे सोशल मीडिया पे आपस में बातचीत और इस तरह का कन्फ्यूज़न था। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सोचा एक छोटा सा वीडियो बना के अपने संगठन के विषय में बताने का हम काम कर रहे हैं। इस बीच में कोरोना महामारी है, इसमें आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कुछ दुर्भाग्य हम लोगों के साथ भी कोरोना का लगा हुआ है। जिस तरह के हमारे बहुत ही एक वर्ष से जो जिनके माध्यम से, जिनकी प्रेरणा से, जिनके प्रभाव, जिनके दबाव, जिनके उत्साह की वजह से संगठन का निर्माण हुआ, ऐसे कुछ लोग प्रभावित हुए। हमारे पार्टी के कानपुर से अपनी गाड़ी से अप डाउन करके की बात की अपना संगठन बनाया जाए। 1.5 वर्ष से 2 वर्ष से वो बेचारे प्रयासरत हम लोगों को जो हिम्मत बढ़ी थी। पुनीत निगम जी इस कोरोना महामारी के दौरान 13 अप्रैल को हमारे बीच में नहीं रहे। अब जब हम लोग मिलेंगे खुलने के बाद, उनके लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम भी रखा जाएगा। हमारे पार्टी के सचिव और कार्यालय और हमारे कार्यालय के प्रभारी श्री राजेश शुक्ला जी, उनके छोटे भाई कोरोना के दौरान नहीं रहे। 40 वर्ष की अवस्था थी, वकील थे, वकालत करते थे, वो नहीं रहे हमारे पार्टी में। और आज हमारे पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हमारे साथ 20 वर्षों से हम लोग कार्यरत हैं कि संगठन में पहले से भी, पूर्व वाले से भी, अयोध्या के निवासी हैं ज्ञान के सरवानी जी, वो कोरोना पॉजिटिव हुए और बहुत ही उत्साही व्यक्ति हैं। तो हम लोगों को अभी आश्चर्य हुआ कि वो कैसे हो सकते हैं शाकाहारी, प्रतिदिन योग, प्रतिदिन प्रातः सायकालीन मंदिर, बहुत ही संयमित जीवन, और वो कोरोना पॉजिटिव हुए। आज मेदांता में एडमिट हैं, आज ही कल रात में एडमिट हुए वहाँ से आके। अभी फ़िलहाल वो सुरक्षित हैं और उम्मीद है कि 2-3 दिन में वो निकल के अपने घर वापस जाएंगे, ऐसा हम लोग का भी बातचीत से अनुमान हुआ है। तो साथियों, इसमें आप लोग सब लोग, सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि हम लोग सब लोग सुरक्षित रहें, घरों पर रहें, और इसमें कैसी भी आवश्यकता पड़े संगठन के लोग सक्रिय रहें। समाज में जो हो रहा है उससे चिंता ना करें। हम लोग सब लोग जहाँ भी ज़रूरत होगी भाग दौड़ करके एक दूसरे की मदद के लिए उपस्थित होंगे। अभी तक जो ज़रूरत थी उसमें भी हम लोग पहुँचे हैं, और जो बन पड़ा है सब किया गया है। चीज़ें हैं जिसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़ के इस महामारी रूपी प्रकोप से जितना भी हो सकेगा लड़ेंगे और एक दूसरे को निकालेंगे। अब हम लोग बाल्यकाल से ही कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से समाज को जोड़ के समाज की सेवा और संघर्ष का काम हमेशा से करते आए हैं। अब स्थिति यह है कि वो संगठन इतने ज़्यादा सामर्थ्यवान हो चुके हैं, सत्ताधारी हो चुके हैं कि वो अब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, महापुरुषों को बदलने का काम शुरू कर दिया। सैकड़ों वर्षों के जो हमारे निस्वार्थ सेवा, रात दिन मेहनत करके संगठन बना के जो लोग चले गए, उनके निस्वार्थ सेवा का उपयोग अब दूसरे संगठनों से लोगों को, अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को ला करके उनको पवित्र करने के काम में लोगों की सेवा काम आ रही है। हम लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे महान संगठन से निकले हुए लोग हैं। सत्ताधारी लोगों ने जिस प्रकार से काम किया है और उनकी नीतियों से तो हम लोग कभी अलग नहीं हुए, आगे भी नीतियों से, हमारी भी नीतियां लगभग वैसी हैं। हम उनकी रीतियों से परेशान हुए और एक ये ज़रूरत समझा गया कि एक अलग संगठन होना चाहिए। उसके और भी कई विषय थे, मैं आपको 2 लाइन में बताता हूँ।
और हम लोगों ने इस संगठन की स्थापना की। संगठन की स्थापना की एक प्रमुख वजह यह है कि एक आया कि ये जो तुष्टीकरण की नीति चलाने वाले जितने भी संगठन है वो आज विपक्ष में है। तो तुष्टीकरण खत्म करने के लिए केवल सत्ताधारी लोग उपराष्ट्रवादी हों, इसके से ज़्यादा आवश्यकता ये है कि विपक्ष राष्ट्रवादी हो। ये तुष्टीकरण का प्रश्न ही नहीं खड़ा होना चाहिए। अपना देश, सनातनी देश, हिंदू राष्ट्र, हिंदू देश, ठीक है, हम संविधान को मानने वाले और लोग रहते हैं, कोई भी ऐसा देश नहीं है कि दूसरे लोग आ जा नहीं सकते, रह नहीं सकते, लेकिन यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संस्कार, यहाँ की परंपराओं को उनको मानना पड़ेगा। ना माने, अपना माने, पर हमको सम्मान देना पड़ेगा। हम उनको अपना सम्मान देते हैं, उनको हमारे परंपराओं का सम्मान करना पड़ेगा। यही एक विचार है जिसको राष्ट्रवादी विचार कहते हैं। अब आपने कहा कांग्रेस मुक्त भारत, आप कैसे मुक्त कर सकते हैं? विपक्ष में तो रहेंगे, कोई विकल्प नहीं है उनका। फिर जब सत्ताधारी लोग जिस तरह का आज काम चल रहा है, पूंजीवाद में उलझे हुए हैं, अगर जो वहाँ बैठे हुए कुछ लोग व्यक्तिगत उसमें आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं या कुछ आ जाते हैं, तो उसका निराकरण चाहिए। हम अपने देश से, अपने समाज से, अपने संस्कार से, अपनी संस्कृति से समझौता नहीं कर सकते। किसी दो चार लोगों ने अगर जो अपनी दिशा बदली है तो पूरा समाज बदल जाएगा, विचार नहीं बदलते। तो एक राष्ट्रवादी विपक्ष की आवश्यकता, हमने अपने उत्तर प्रदेश से काम लिया अपने हाथ में, इसमें हम लोग पूरी ऊर्जा देंगे। और यह अलग बात है, पिछले एक वर्ष से कोरोना काल में, पिछले वर्ष भी और इस वर्ष फिर से वो हम लोगों पे गतिरोधक लग गया कि हम उतना काम नहीं कर पाए जितना हमें करना चाहिए था। अब चुनाव भी सामने है, लेकिन फिर भी जो निर्णय फरवरी माह की बैठक में हुआ था उस निर्णय में हम लोग कायम है। हमें लगता है सारे लोग उसमें सहयोग करेंगे और ज़्यादा तेज़ी से काम करेंगे। अब अपनी जो ये दल है, अपनी राजनीतिक पार्टी अवध जनशक्ति पार्टी, इसको उत्तर प्रदेश को हमने 4 भाग में, 4 प्रांतों में दिया है। और 4 प्रांत है, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध प्रांत और पश्चिम प्रांत। अवध प्रांत और पूरा उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरीज हैं, मंडल जिसको हम कहते हैं, वो 18 मंडल ही हैं, जिसमें अवध प्रांत के 4 मंडल, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मतलब गोंडा। इस अवध प्रांत में 118 विधानसभा क्षेत्र हैं। फरवरी माह में बैठक में फैसला लिया गया कि अवध प्रांत में बिना किसी से कोई बात किए सारे प्रत्याशी उतार के अपना चुनाव लड़ा जाएगा, और इस पर हम लोग तो लड़ेंगे जितना भी लड़ सकेंगे। हमने अपनी विचारधारा के संदर्भ में एक 41 समितियां बनाई थी, 3 और बाद में बनी, 44 हो गई। 41 समितियों की सूची है जो अभी इस वीडियो के साथ में मैं अभी भेज देता हूँ। 41 लोगों को दिया था, सब लोग प्रभारी थे। इस विषय पे अपनी पार्टी को क्या कहना है, ये सबको मिलकर तय करना था। कोई एक विषय यहाँ पे हमारा कोई एक आदमी तय नहीं कर, सब लोग बैठ के तय करते हैं और आप सब लोग उसमें शामिल हैं। मैं अभी उसमें भेज देता हूँ, आप लोग समितियाँ देखें। वो जितनी भी है उसमें शिक्षा नीति है, उसमें विद्युत नीति है, जो बिजली के मीटर वगैरह हैं, उसमें 41 हैं विषय। आप लोग जिस विषय में जानकारी रखते हो, रुचि रखते हो, जिस विषय में आप लोग चाहें उसमें अपनी राय कभी भी दे सकते हैं। और उन विषयों से संबंधित अपनी राय एक होने के बाद आप पूछ करके आप अपनी पोस्ट बना के सोशल मीडिया या अन्य कहीं बैनर के जो है कर सकते हैं। मार्गदर्शक मंडल है, तो हम जिससे जैसे अभी एक कार्यक्रम हमने लिया, मार्गदर्शक मंडल ने अप्रूव किया पर्यावरण समिति द्वारा, हमारे श्री राजीव दीक्षित स्मारक सेवा एवं जन जागरण मंच के अंतर्गत आता है। उसमें हमने वृक्षारोपण कार्यक्रम लिया हुआ है जो 9 जुलाई से 8 अगस्त तक चलेगा। 5 जून को अपना पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, उस दिन से घोषणा करेंगे। उसके पहले प्रत्येक वार्ड, प्रत्येक थाना स्तर पे, चौकी स्तर पे अपने 2-2, 3-3 लोग हो जाएं, इसका कस के प्रचार हो। वृक्षारोपण करवाना है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वृक्ष हम लोग को पहुँचाना है। कोई आदमी लगाएगा उसको, अगर उसको सहयोग चाहिए तो सहयोग देंगे। हमारी ज़रूरत है वृक्ष अधिक से अधिक लगे, और वृक्ष लगाना ही काम नहीं है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है वृक्ष लगाने के बाद उसकी 2 साल तक देखरेख कौन करेगा, पानी कौन देगा, उसकी गुड़ाई निराई कौन करेगा। जब तक वो प्रावधान ना हो तब तक कतई वृक्ष ना लगाया जाए, इसका विशेष ध्यान रखिए। केवल हम अपना कि हमने इतने वृक्ष लगाए, इतने ना, 2 साल बाद इसको हम लोग गिनेंगे कि इसमें से कितने बचे। अगले साल फिर ये कार्यक्रम करेंगे, उसके कितने बचे,
ये चीज़ हम लोग को देखनी है। इसके साथ ही भाइयों, अगर किसी को कुछ करना, 41 समितियों के मैं सूची अभी भेज रहा हूँ, उसमें समिति भी बननी है। उसमें समिति में आप लोग चाहेंगे तो नाम रहेगा, वो समिति कैसे काम करेगी हम उसको भेजेंगे और उसकी सूची भेजेंगे। आप लोग उस प्रकार से लिखा हुआ है उसको पढ़ के, और कोई आपको लगे, संशय लगे, आप हमसे बात करें, जिलाध्यक्ष से बात करें, या अपने माननीय कार्यालय प्रभारी राजेश जी हैं, उनका नंबर है सबके पास, हर सूच होता है कार्यालय का नंबर, आप उनसे भी बात करके अपना जो भी कन्फ्यूज़न है वो दूर कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथियों, अपना थोड़ा सा ख्याल रखें, इस महामारी में जितना हो सके सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जय श्री राम।